Once again, welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our channel, press bell icon button, like and share our videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, मेरा नाम अमजद हसन मुगैरी है और मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। आपको बखूबी पता है हमारा आज का टॉपिक जो है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। और उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके आसानी से और आप इस माहौल में, लॉकडाउन के माहौल में हमारे इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब भी कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, कोई बॉल हो, आपने देखा होगा जब आप ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल कुछ डिस्टेंस तक ऊपर जाता है, कुछ समय तक ऊपर जाता है, फिर वापस आता है। क्यों आता है वापस? उसको अट्रैक्ट करती है, जो हमारी धरती है चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसको वापस लाती है। क्लियर बात? उस अट्रैक्शन को वापस क्यों आती है चीज़? अट्रैक्शन होती है, उसको खींचा जाता है, धरती उसको खींचती है अपनी तरफ हर चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। इस फोर्स को जो चीज़ों को नीचे खींचती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटी। अच्छा, जब चीज़ ऊपर जाती है तो उसमें स्पीड कम होती जाती है और जब चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसमें स्पीड बढ़ती है, तेज़ होती जाती है। जब कोई बॉल हम ऊपर फेंकते हैं, जब बॉल कोई ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके वो रुक जाता है। वहाँ पर क्या होता है, रुक जाता है, फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड से हमने उसको ऊपर फेंका था, क्या होगा, वो स्पीड उसकी कम होती जाएगी, फाइनली वो स्पीड उसकी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ रुक जाएगा। फिर अट्रैक्शन नीचे लगती रहती है। स्पीड क्यों कम होती है? जब वो बॉल जो है वो ऊपर जाता है वर्टिकली, जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं वर्टिकली तो वो स्पीड क्या होती है, स्पीड कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है, अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो उसकी अर्थ का जो फोर्स है उसको नीचे खींचता रहता है तो इसकी स्पीड कम होती जाती है। फाइनली उसकी स्पीड ख़त्म हो जाती है। फिर अट्रैक्शन लगती रहती है तो फिर वापस वो बॉल नीचे आता है। अट्रैक्शन, उसमें स्पीड क्रिएट हो जाती है। जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है स्पीड उसकी कम होती है तो वो नेगेटिव में होगा। अच्छा, किस स्पीड से चीज़ें नीचे आती हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चीज़ें नीचे आती रहती है। हर चीज़ जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे आती है। हम लिखते कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जब भी चीज़ ऊपर जाती है नीचे से ऊपर तो जवाब उस 9.10 जो हम उठाते हैं वो माइनस में।
जब भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो 10 जो हम उठाएंगे वो उठाएंगे प्लस में, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आती है तो स्पीड उसकी बढ़ती है, जब नीचे से ऊपर जाती है तो स्पीड उसकी कम हो जाती है, इसलिए हम नेगेटिव उठाते हैं, क्योंकि स्पीड कम होती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी वजह से हम पॉजिटिव उठाते हैं। बातें क्लियर हो गई। जब भी हम कोई भी चीज वर्टिकली अपवर्ड हम फेंकते हैं तो क्या होता है, उसको अट्रैक्शन लगती रहती है, जो धरती है हमारी वो उसको अट्रैक्शन लगाती रहती है, फोर्स लगाती है, अपने तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, स्पीड माइनस होगी, क्योंकि अट्रैक्शन उसमें लगती रहती है, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जब भी वो ऊपर से नीचे आएगी तो स्पीड उसमें बढ़ती जाएगी, तो पॉजिटिव होगी 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे से ऊपर जाएगी तो 10 मीटर पर सेकेंड जो है माइनस में होगा। ये हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये होगा फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये होगा फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह होंगी इसकी? इक्वेशंस ऑफ मोशंस, फर्स्ट इक्वेशन Vf इज इक्वल टू VR प्लस GT, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की जगह पे G आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन SH, ये H हो जाएगा। S जो है, जब भी इसको हम हाइट कहते हैं, समझाता हूं आपको, 1/2 GT स्क्वायर। अब जब भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो डिस्टेंस तय होता है उसको हम हाइट कहते हैं, उसको हम H लिखते हैं, उसका सिंबल H है। जब भी कोई भी डिस्टेंस जमीन में तय किया हो उसको हम S से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे H। और जब जमीन में कोई भी डिस्टेंस स्ट्रेट रोड पे या किसी गली में कोई भी डिस्टेंस तय किया हो उसके लिए सिंबल है S, ठीक है। और जमीन में जो एक्सीलरेशन होती है उसको कहते हैं A सिंबल, और जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसको हम कहते हैं G उसका सिंबल है। 2GH, वहां क्या था 2AS, S की जगह पे H, G की जगह पे H, A की जगह पे G, S की जगह पे H हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी तीनों इक्वेशंस हो गई अकॉर्डिंग टू मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम इसका प्रॉब्लम करेंगे। A ball is dropped from a tower. It reaches the ground in 10 seconds. A ball is dropped from a tower. It reaches in 10 seconds. Calculate the height of the tower. The velocity with which it hits the ground.
अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, एक टावर से एक बॉल गिरा दिया गया है। इट रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स, अभी वो 10 सेकेंड्स के बाद में ग्राउंड में आके लग रहा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है जब हमने एक बॉल ऊपर से नीचे फेंका है, 10 सेकेंड्स के बाद आके नीचे गिरा है, तो हाइट कितनी है टावर की। कैलकुलेट द हाइट, द वेलोसिटी with which it hits the ground, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिससे वो आखिर में जब वो ग्राउंड में बॉल लगा था तो उसकी स्पीड कितनी थी। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि 10 सेकेंड में बॉल जो है वो ऊपर से नीचे आ पहुंचा है, वेलोसिटी फाइंड करें जिससे बॉल लगा है आकर लास्ट में, और हाइट कितनी है टावर की। अभी डेटा लिखेंगे, डेटा क्या क्या है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स, जी हम प्रॉब्लम्स में 10 मीटर पर सेकेंड उठाते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम प्रॉब्लम्स में उठाते हैं। अब हमारे देखें, अब हमें हाइट फाइंड करनी है, किस में करेंगे हम हाइट फाइंड, किस में होगी, इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, अच्छा इसमें नहीं होगी, सॉरी थर्ड इक्वेशन में नहीं होगी क्योंकि हमारे पास टाइम है। हमें हाइट फाइंड करनी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास ग्रेविटी भी है, तो हम इसमें जब पुट करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। H इज इक्वल टू VRT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। H फाइंड करनी है, VI 0, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स प्लस 1/2, जी कितना लेते हैं हम 10 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, 10 स्क्वायर। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों उठाई है हमने, जब बॉल ऊपर से नीचे फेंका गया है, अब ये पेन में ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, अब इस वक्त पेन की स्पीड क्या है, इस वक्त पेन की स्पीड क्या है 0, जब मैंने छोड़ा है पेन को तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी 0, कोई स्पीड नहीं थी, जब छोड़ा है तो उसमें स्पीड आना शुरू हो गई, स्पीड बढ़ती जाएगी, फाइनली जब वो नीचे लगेगी तो उसमें कुछ स्पीड होगी, उसको वो फाइनल स्पीड जो क्रिएट हो जाएगी वो फाइनल वेलोसिटी, और जब छोड़ने के वक्त जो इनिशियल स्पीड थी उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी। आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जो पहले स्पीड होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जो बाद में स्पीड होती है। बाद में स्पीड फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो पहले स्पीड थी वो क्या थी 0, 0 खुद भी डूब जाता है और साथ वाले को भी ले डूबता है। अब 10 इसमें खत्म हो जाता है, 1/2 इंटू 10, 10 10 100, ये क्या होगा 2 1 टाइम 2 5 टाइम्स, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 मीटर्स। हमारी जो हाइट है टावर की वो है 500 मीटर्स, इस इक्वेशन में हमने किया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 10 है, 1/2 ग्रेविटी 10 है, टाइम जो है वो सेम रखा है 10, स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर किया, 10 वही 10 ग्रेविटी वाला है, 1/2 ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 10 का वैल्यू भी नहीं रहा, वो भी खत्म हो गया। 2 को 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 टाइम 2 5 टाइम्स, 5 बचे यहाँ पर, 100 बचा यहाँ पर, 5 इंटू 100 500 मीटर्स। अब करेंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास ग्रेविटी भी है, हमारे पास टाइम भी है, तो हम ये इक्वेशन उठाएंगे। इसमें नहीं होगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 2 इक्वेशंस में है, इसमें से भी हम फाइंड कर सकते हैं, इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, पर इसमें हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम है वो इसमें नहीं होगा, टाइम है हमारे पास वो इसमें वो
दिया ही नहीं गया है टाइम, टाइम ऊपर है, तो हम इस ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन उठाएंगे। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटी 10 इंटू टाइम कितना है 10, फाइनल वेलोसिटी 10 10 जा 100, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 100 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर हो गई टॉपिक्स। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, हमारी हाइट जो है वो हमारी हाइट 5 मीटर्स है। टावर जिससे फेंका गया है बाल को उसकी हाइट है 5 मीटर्स। क्लियर है। जब भी प्रॉब्लम में क्या है, जब भी कोई इनिशियल वेलोसिटी क्यों उठाई है हमने, क्योंकि फेंकने से पहले जो थी वेलोसिटी उसकी कितनी स्पीड थी, फेंकने से पहले 0 और बाद में जब आके जमीन में लगी तो उसकी कुछ ही स्पीड थी, यानी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पहली स्पीड और जब यहाँ आके लगने से पहले बिल्कुल जो स्पीड थी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। ये लिख लें, नोट कर लें। तो उम्मीद है कि आपको मोशन अंडर ग्रेविटी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हमारा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।